नमो वज्रायाणं नमो लोये समसाहुं। एष सुरासुरमनुषिन्दवन्दितं दोद्घायिकमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्ता। गाथा 229 1 मिनट 28 एक सेकेंड 1 मिनट जो रहेगी ना, अभी रहेगी गाता ना 29 कहाँ से 26, हाँ 26 चलेगी, 226 गाथा 226 का वर्णन आगे और अच्छे से आएगा, तो सब अपन आगे पढ़ते हैं। गाथा 229 निकाल लो। 229 229 105 हाँ 105। गाथा 229 अपन देखेंगे। दोनों गाथा को बीच में थोड़ा सा बता रहा हूं, फिर 229 चलाएंगे। 229 क्यों चला रहा हूं? युक्ताहारी का बड़ा सुंदर वर्णन है। युक्ताहारी का मैंने उसी गाथा में बहुत अच्छे वर्णन है, तो उसके आधार से अपन चलेंगे। पहले फिर से सुन लो। नहीं बेटे नहीं, चालू नहीं, वो खराब, थोड़ी मिस्टेक हो गई, ऐसे ही सुना। दो 226 में जो चर्चा हुई है योग्य आहार और योग्य विहार, एक लाइन में कहना हो ना, अब इसको एक लाइन में क्या मतलब, इसका परिभाषा बनाओ। योग्य आहार विहार कैसा हो कि जिससे शुद्धोपयोग का घात ना हो। मुनिराज ने जो दीक्षा ली है वो केवल ज्ञान के लिए ली है, शुद्धोपयोग के लिए ली है, व्यवहार से। परमार्थ से देखा जाए तो ध्रुव में रमने के लिए ली है। ध्रुव भगवान तत्व में रमना है, बस और कुछ नहीं। ये भी व्यवहार रमना है, व्यवहार है ध्रुव में रमना, लेकिन कथन की मर्यादा है, उसके बिना कह नहीं सकती। भाषा बोलो तो बहुत सारी है। 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट अपना स्वरूप जाना है, तो सर्वोत्कृष्ट पने उसमें मग्न हो जाना चाहती है।
ये साहित्यिक भाषा। 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट भगवान तत्व को जाना, तो सर्वोत्कृष्ट पुण्य से उसमें रमना चाहती, ये योग्य है। अब इसका घातक कौन कौन है उसका वर्णन करेंगे। घातक क्या है, इसकी चर्चा पहले हो गई है कि दिगंबर मुनिराज अप्रतिबद्ध होते हैं। अप्रतिबद्ध नहीं होते। दिगंबर मुनिराजों को बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है प्रपंचों की। पंडित साहब की रचना है निर्गनता की भावना, उसमें क्या पंक्ति आई बढ़िया, मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी। मैंने बिल्कुल डिक्लेयर्ड है कि हमें शुद्धात्मा की सेवा कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे पंच कल्याण से हमें क्या लेना, तुम्हारे मंदिर निर्माण से हमें क्या लेना। मुझे क्या कहें, 99% जो सिद्ध सिद्धालय में मोक्ष गए उन्होंने ग्रंथ नहीं लिखा, उपदेश तक नहीं दिया। हम तो थोड़े बनिया हैं ना, इसलिए आचार्य कुमकुम स्वामी की महिमा करते हैं कि उन्होंने हमें समय सार जी दिया। लेकिन उत्कृष्ट साधक संत वे हैं जिन्होंने शुद्धात्मा में रमने का ही कार्य किया। वन खंड में, गुफा में, गिरी में, पर्वत में, जहां जगह मिलती वहां। स्वामी जी बहुत गाते थे, देख भके जनावरा, दे भके मुआ रोवे ना कोई। ऐसे ऐसे देह छूट जाए वहां रोने वाला ना रहा कोई। भगवती आराधना में आप पढ़ोगे तो बड़ा बुरा लगेगा आपको। हाँ, कोई दिगंबर साधु की संलेखना हुई, देह छूटी, और दिगंबर मुनिराजों का संग उन्हें जंगल में ऐसे ही छोड़ के चले जाती। समाज को भी इंटीमेट नहीं करते कि भाई तुम कुछ करो, मन कुछ भी नहीं करती। जैसे दिगंबर साधु है, देह छूट गई, समाधि करा दी, अब देह छूट गई, अब क्या लेना। ये तो बाद में 20 पंथामना से आई ये सारी पद्धति। चंदन की लकड़ी करो, फला करो, सारे साधु उसको ढोक दे रहे हैं, सारे साधु परिक्रमा कर रहे हैं। ये शुद्धामनाएं नहीं है। अभी तो बहुत कुछ होता है, साधु भी सब ढोक दे रहे डेड बॉडी को। हमारी तो बुआ जी थी, मेरी बुआ जी थी सबसे बड़ी, फूफा जी नहीं रहे, तो समाज ने बोला कि अंतिम प्रणाम करो, तो उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं आ रहे। बोले अब कहाँ है हमारे पति, अब तो मिट्टी है, हम नहीं छुएंगे, मना कर दिया ना। जब विडो हो जाते हैं ना कोई, मैंने पति एक्सपायर, अब ले जाना है उनको, तो उसको ला करके 2 हाथ पकड़ते हैं, चूड़ियां फोड़ते हैं, बिछुड़ी उतारते हैं, ऐसा करते हैं समाज के लोग। बुआ जी ने हाथ लगाने से मना कर दिया ना, हमने पहले ही उतार ली। सील की मर्यादा है, पुरुष कैसे छुएगा किसी हाथ को, उन्होंने अपने आप उतार ली सारी। मुझे तो इतना अच्छा लगा वो क्षण, बुआ जी की इतनी हिम्मत की समाज के सामने बोले हम नहीं जा रहे। ऐसी जगह डेथ हुई थी हमें फूफा जी की कि पूरा परिवार था ही नहीं, बुआ जी और वो थे, हम लोग थे 2-3 लोग बस। अचानक डेथ हो गई एक गांव में, तो अब हम लोगों को तो संकोच हो रहा, हम इनको लेके अपन वापस चले इंदौर, डेड बॉडी को लेके। बुआ जी क्या कर रहे हो, 48 मिनट के अंदर संस्कार करो यहीं। कि साहब बेटा बेटी बहू कोई नहीं है, मत होने दो, 48 मिनट के अंदर संस्कार करा दो, बिल्कुल अकेले में कर दो, कोई नहीं दिखाना किसी को कुछ। बड़ी बड़ी हिम्मत। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि ये है गुरुदेव श्री के प्रताप से जो स्वाध्याय हुई ना, उसका फल है। किसी की हिम्मत नहीं पड़े ऐसे करने की। अब सोचे जब एक महिला इतना कर सकती है तो दिगंबर साधु क्या करते हो। श्वेतांबरों में भी ये कहानी आती है, अब मैंने ज्यादा नहीं, जितनी मुझे पता है एक कहानी। उसमें एक बहुत सुंदर युवती थी, एक बहुत सुंदर युवती। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि श्वेतांबरों में भी ऐसा है, ये डेड बॉडी छोड़ के चली जाती।
अब कितनी प्रचलन में आजकल है वो तो दिगंबर में भी नहीं बच रही, मतलब वो अलग बात है, लेकिन मूल मामना की चर्चा तो है। बहुत सुंदर थी, तो वो पुरुषों से परेशान हो गए, विरक्त हो गई पुरुषों से, उसने दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली, बहुत विरक्त हो गई पुरुषों से। अब एक दिन वो बीमार हुई साध्वी अवस्था में, तो उसे मरा हुआ जानकर, बेहोश हो गई या जो भी हुई, मरा हुआ जानकर उसकी डेड बॉडी जंगल में छोड़ के चली गई। ऐसी कथा है, चले गए छोड़ के। थोड़ी देर बाद वहां से एक सेठ निकला, डेड बॉडी ऐसी पड़ी हुई थी लेडीज की, मतलब साध्वी की। तो उसको भाव आया, देखा, उपचार किया, वो स्वस्थ हो गई। घर ले गया, उसका इलाज करा, सेवा करी, बड़ी भक्ति से सेवा करी उस सेठ ने। मैं इतनी कहानी काम की अपनी, इतनी कहानी काम की, इससे आई कहानी काम। मेरा मतलब उस श्वेतांबर में भी डेड बॉडी ऐसे छोड़ जाती। मैंने कितनी विरक्तता है, जगत से कोई प्रतिबंध नहीं है, ये कह रहे। इसका दुख तो तुम खुद भोग लो, तुम्हें भोगना है तो प्रतिबद्ध होने का। तुम किसी को बोल दो मैं कल फोन पे 4 बजे बात करेंगे, आप 4 बजे के लिए कितनी परेशान होंगे आप देखो, और सामने वाले ने वैल्यू नहीं दी तो आप कितने दुखी होंगे। इधर जाओ, सामने आ जाओ, पास में है ना। हाय, समझ में आ रहा है? करके देखो आप प्रतिबद्ध। मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो ट्यूशन करना बड़ा आसान था, कॉमर्स की बहुत आसान था, लेकिन मैंने क्यों नहीं की उसका कारण, वैसे तो करनी नहीं थी, लेकिन क्यों नहीं की, फिर स्वाध्याय मारी जाए अपनी। आज 6 दिन की छुट्टी मिली, अपन उन्हें तो पढ़ाना पड़ेगा, भले कॉलेज नहीं जाओ आप, उन्हें तो पढ़ाना पड़ेगा, ट्यूशन लिए तो नहीं भैया, अपन स्वाध्याय करेंगे, तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, शिविरों में जाएंगे, मैंने अपन अप्रतिबद्ध रहो, कहीं जाओ। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, प्रतिबद्ध होने का दुख है। मुनिराज का आहार भी अप्रतिबद्ध है, और मुनिराज का विहार भी युक्त आहार और युक्त विहार, मतलब अप्रतिबद्ध। प्रतिबद्ध समझ गए? फिर आएगा, इसमें सारी चर्चा आएगी, अभी आने वाली है, 229 पढ़ के सुनाऊंगा। एक खास बात, अनुदिष्ट आहार अप्रतिबद्ध, अनुदिष्ट आहार युक्त आहार है। अनुदिष्ट आहार युक्त आहार, अनुदिष्ट का मतलब, इसकी चर्चा मैंने 2-3 महीने पहले, 1-2 महीने पहले की होगी, 8वें अधिकार में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी बहुत अच्छी चर्चा की उस समय, 1-1.5 घंटे कि ये अनुदिष्ट कितना बढ़िया है। मुनिराजों को बीमारी की मूल जड़ है उद्दिष्ट आहार। मूल जड़ है, मूल जड़, समझ में आ रहा है? उद्दिष्ट आहार का मतलब समझ रहे हो? कि एक मुनिराज इतने बड़े हिंदुस्तान में विहार कर रहे, मान लो, तो आपके घर में तो जिंदगी में एक ही बार आए वो, और उद्देश्य से आहार बनाओगे तो कैसा बनाओगे, अब बता। हम एक दिन के लिए आपके घर आए तो आप कैसा भोजन कराओगे? अरे आप कब आते हो जिंदगी में, कभी तो आप आते हो, 4 पुड़ी में क्या है, इतने में हलवा में क्या है, आप कैसा भोजन बनाओगे बोलो? आपके यहाँ एक घर है भाई साहब, हमें तो 365 दिन एक एक घर है। सोचो, यदि उद्देश्य से आहार बनाया जाएगा तो मुनिराज का, दुनिया के सबसे बड़े रोगी होंगे मुनिराज, क्योंकि रोज तेल और घी के पकवान नहीं खाए जा सकते। रोज आप दाल रोटी रोज खा सकते हो, उबली हुई सब्जियां जिंदगी भर खाओ, एक दिन भी बीमार नहीं हो गया। क्या बोल रहा हूं, बॉइल्ड सब्जियां हैं, वेजिटेबल, आप जिंदगी भर खा लो, बिना नमक का खा लो, एक दिन बीमार हो गया तो बोल देना मुझे। तेल घी पुड़ी पकवान, ये तो बीमारी की ही जड़ है। मैं क्यों कह रहा हूं अनुद्दिष्ट आहार? आप बताओ उद्देश्य से क्या होगा और अनुदिष्ट में क्या होगा? अनुदिष्ट में क्या फायदा होगा कि मुनिराज को जैसा नैसर्गिक घर में बनता है वैसा मिल जाएगा,
और नैसर्गिक तो वैसे ही बनता है जो अच्छा बनता है। अब नैसर्गिक में कभी कभी पूड़ी पकवान भी बनने मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दिगंबर महाराज की अपूर्व अवसर में आया है सरस नीरस। हाँ, सरस आसन में मन प्रसन्न नहीं हो। मिल जाए ठीक है, सरस अन्न मिलने का निषेध नहीं महाराज को, सरस अन्न लेने का निषेध नहीं है, लेकिन मन प्रसन्न नहीं होता। बोलो स्वस्थ होने का क्या विधि है? तो अनुदिष्ट आहार ही युक्त आहार है। बाकी मैं 229 में पढ़ के सुनाऊंगा आपको। इसमें एक बहुत अच्छी बात कही है, यदि युक्त आहारी मुनिराज हैं, वे दोषों से रहित हैं, तो भी मुनिराज अनाहारी हैं। 227 में कह रहे हैं वे युक्ताहारी अनाहारी श्रमण मैंने आहार ही नहीं करती। इसकी चर्चा लगी मैं बाद में करना चाहता हूं, है ना, क्योंकि मुझे इसमें समय लगेगा। फिर कहते हैं 20 की एक गाथा है 228, जरा कि मिनट देख के बता रहा हूं, फिर 29 चलाएंगे। तन मात्र ही है परिग्रह ममता नहीं है छुपाए बिना तप में जोड़ दे। बहुत बढ़िया। देह मात्र परिग्रह है, ऐसे श्रवण ने शरीर में मोह छोड़कर उसके संगार आदि से रहित बरतते हुए अपने आत्मा की शक्ति छुपाए बिना शरीर को तप के साथ जोड़ दिया। शक्ति छुपाए बिना, शक्ति छुपाए बिना समझ गए? जितना संग्रहण है, जितना शक्ति है, जितना उपयोग लगता हो उतना उपयोग आत्मा में लगा। ध्यान रखना, कल्याण इससे नहीं होता कि आप कितना ध्यान लगाते हो, कल्याण इससे होता है कि आप कितना बेईमानी नहीं करते हो। क्या बोला? कल्याण इससे नहीं कि आपने कितना तप किया है, कल्याण इतना है कि आपने शक्ति छिपाई तो नहीं। आप अपनी ओर से 100% दो, जिसको अपन कहते हैं ना लोक में, आप अपनी तरफ से 100% डिवोशन दो बस। बाबू भाई जी इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत देते थे, बहुत अच्छा दृष्टांत है। एक बालक खिलौना खरीदने गया, सुना है? खिलौना खरीदने गया। अब वो खिलौना था तो 500 रुपए का था मान लो, लेकिन बालक था, बालक बड़ा सुंदर था, उसको वो खिलौना भाग गया तो उसकी मुट्ठी में जितने पैसे थे, जितने थे उसके पास, जितने, उसने सर्वस्व न्यौछावर कर दिए, पूरे पैसे फेंक दिए। मतलब ऐसे, दुकानदार हमें वो खिलौना चाहिए। तो खिलौना उसके संपूर्ण समर्पण पर मोहित हुआ। वो 5 रुपए थे हालांकि, लेकिन बच्चे के हाथ में 5,000 भी होते ना तो वो संपूर्ण समर्पण में 5,000 दे देता। ये मजबूरी है कि उसके गुल्लक में 5 रुपए थे और उसने अपनी पॉकेट में से सारे निकाल के ऐसे दे दिए। ये उसकी मजबूरी, जितने थे उसके पास। तो दुकानदार उसकी समर्पण पर मोहित हुआ, भोलेपन पर मोहित हुआ, और उसने वो खिलौना उठा के उसे दे दिया। 5 रुपए में दे दिया, कोई दिक्कत। खिलौना क्यों दे दिया? ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, तुम्हें समझ में आ जाए तो बहुत काम आएगी ये लाइन। तुम ये मत सोचो कि तुम फला विद्वान जैसा बन जाओ, फला विद्यार्थी जैसे बन जाओ, तुम हम जैसे बन जाओ, कि कांजी स्वामी जैसे बन जाओ, कि आचार्य कुन जैसे बन जाओ। शुरुआत में मैंने क्या कहा था अनुपम? 99% ऐसे सिद्ध भगवान है जिन्होंने एक लाइन नहीं बोली और एक ग्रंथ नहीं लिखा, एक उपदेश नहीं दिया और एक ग्रंथ नहीं। 99% सिद्ध हैं और सिद्धालय में विराजमान है। इस मोक्ष मार्ग में समझने में इसीलिए दिक्कत आती है। इंद्रिय ज्ञान से देखते हैं इनकी तो बहुत पूछ है, इनके तो लाखों फॉलोवर है, इनकी तो बहुत फोटो खींच रही है, मतलब ये मोक्ष मार्ग है क्या? इनके तो बहुत प्रवचन चल रहे हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, हमें तो लोग गरीब समझेंगे, हमें तो लोग भिखारी समझेंगे, हमें तो ये कहें तुम खाने के लिए घूम रहे हो। ये भाई क्यों? कोई समझे चाहे नहीं समझे, तुम तो समझ ही रहे हो। अरे तुम अपने भगवान क्यों नहीं समझ रहे? समझ आ रहा है? इतना सरल मार्ग है।
अब इतना जितना मैंने बोला ये मोक्ष मार्ग नहीं है। धन्य वे साधु नहीं है जो ग्रंथ लिखते हैं, धन्य वे नहीं है जो मंदिर बनाते हैं, धन्य वे नहीं है जो उपदेश देते हैं, धन्य है जो सर्वोत्कृष्ट तत्व की सर्वोत्कृष्ट आराधना करते हैं। बार बार रटो इसको, बार बार रटो, नहीं तो दीनता खा जाएगी। हमें कुछ नहीं आता, हमें सब समझते नहीं है, हमें सब हंसी उड़ाते हैं, हमारी मजाक उड़ाते हैं। हमसे कहो, हम तो कहते हैं हम मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाते कौन मजाक उड़ाता है? अज्ञानी मजाक उड़ाते। तो अज्ञानी तो ज्ञानियों की भी मजाक उड़ाते हैं। अब क्या करना है बोलो? अज्ञानी तो दिगंबर मुनिराज आचार्य कुंद की भी मजाक उड़ाती, महावीर भगवान की भी मजाक उड़ाती। अज्ञानी नहीं उड़ाएगा तो कौन उड़ाएगा? ज्ञानी और अज्ञानी का लक्षण है, ज्ञानी अपात्र जीवों को देख करके करुणा करते हैं, अज्ञानी अपात्र जीवों को देख करके उपास करते हैं। अपनी परिभाषा लिखो, सीधी बात है। हमें दूसरों से नहीं चाहिए सर्टिफिकेट, हमें हमारा सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। हम आनंद में हैं कि नहीं? दुनिया क्या मैं सही कह रहा हूं, बहुत लोग मिले मुझे ब्रह्मचर्य के मार्ग में जबरन दुखी, भाई हमें क्या समझ रहे, हम तुम क्या समझ रहे, ये बताओ। दुनिया तुम्हें क्या समझती है? ये सर्टिफिकेट सिद्धालय में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, तुम अपने को क्या समझते हो ये जरूर है। क्या कहा? तुम अपने को क्या समझते हो ये बोलो ना। क्यों? कौन तुम्हारा गला पकड़ रहे? तुम अपने को पामर देखो, भगवान देखो ना, गायक देखो ना, ध्रुव देखो ना। इतना सरल मार्ग है। आए समझ में आया? दिगंबर मुनिराज कि इसमें बाधा आए उसका नाम युक्त नहीं है। आए समझ आए? तो युक्त आहार की चर्चा अपन करते हैं। 229 नंबर की गाथा देख लो भाई, पढ़ना बहुत जोरदार है, बहुत अच्छा है। एक बार भिक्षा चरण से जैसा मिले मधुमास बिन, आध पेट दिन में ले श्रमण बस यही योक्ताहार। एक एक शब्द काम का है इसका, एक एक शब्द देखो इसका। एक बार योगी खावे एक बार, भोगी खावे बार बार। योगी खावे एक बार और भोगी खावे बार बार। और रोगी का तो कोई यार, और रोगी का तो आते ही पता नहीं बेचारे का। तो एक बार भिक्षा चरण से माने अनुदिष्ट, भिक्षा चरण माने निमंत्रण से नहीं, भिक्षा चरण समझ गए? ऐसे लेके जाते ना, देखा नहीं देखा, ऐसे करिए। तो भिक्षा चरण, इसको भिक्षा चरण कहते हैं। भिक्षा बहुत अच्छा शब्द है ये, भिक्षा भीख बन गया वो, मैंने अपात्र जीवनों से भीख बना दिया। भिक्षा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अभी हम उसके गीत नहीं गाएंगे। भिक्षा चरण माने निमंत्रण से नहीं लेंगे, और निमंत्रण से नहीं लेंगे माने अनुदिष्ट। अनुदिष्ट थोड़ा कहूं मैं आपको, दिगंबर मुनिराज यदि भिक्षाचरण ना करें तो समाज में भयंकर झगड़े होंगे, बहुत झगड़े होंगे। क्यों झगड़े होंगे? मुनिराज के पास ये समस्या आ जाएगी कि करोड़पति व्यक्ति निमंत्रण दे रहा और एक गरीब व्यक्ति निमंत्रण दे रहा, तो किसका सम्मान रखना? आप करोड़पति का अपमान कर दो तो वो नाराज हो जाएगा, समाज में मेरी इज्जत खराब कर दी, इतने दिन में एक बार भी मेरे यहाँ हार नहीं लिया और इस कंगाल के यहाँ ले लिया, और झगड़े मच जाएंगे समाज में। ओहो, कितनी बढ़िया बात है भिक्षाचरण कि भाई जहां विधि मिलेगी वहां लेगी। हमें इनसे राग नहीं है, इनसे द्वेष नहीं है, हमें अमीरों से भी राग नहीं है, द्वेष नहीं, गरीबों से भी राग। अब गरीब बेचारे हमेशा दुखी रहेंगे, अपने यहाँ तो आएंगे नहीं भाई, अपन तो झोपड़ी में रहते हैं, अपने पास तो उबली दाल रोटी, अपने तो आएंगे नहीं। वो बेचारा हमेशा दुखी रहेगा तो वो भी यही कहेगा, काहे के जैन साधु,
सब पक्षपात है, अमीरों के साधु हैं, अमीरों के यहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ कभी आते ही नहीं। तो गरीब भी दुखी रहेगा और अमीर भी दुखी रहेगा। लेकिन इतनी सुंदर तरीका है, भिक्षाचरण के लिए निकलेंगे, जहां विधि मिल जाए हमें नहीं मालूम, हमें कोई कितने बढ़िया निष्पक्ष रहने का तरीका है। अभी आपने देखा विद्वानों के लिए समाज में झगड़े होते हैं, देखा होगा आपने। जो बड़े नाम वाले विद्वान आते हैं ना, बेचारे गरीबों के जा ही नहीं पाते। अमीर अमीर ही बांट लेते 2-4 दिन, 8-10 दिन, हमारे खत्म, और गरीब रह जाता बेचारा। गरीब कहता भैया इनका भोजन है, तुम क्या कराओगे, बेचारा रह जाता है। हमने तो जबलपुर वगैरह में कहा था कि नहीं, सबकी लिस्ट बनाओ और नंबर लगाओ। नंबर लगा दो मतलब कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं, अगली बार यदि इनका नंबर आता उन्हें दो। गरीब और अमीर इससे कोई मतलब नहीं, आप गरीब हो तो उसको भी जाने दो। किसा विश्वास सब उनके नंबर आ गए, जान दी किसा विद्वान को क्या लगेगा, तो विद्वान को लगने दो। आप बता दो विद्वान को, हमारे यहाँ तो भैया 100 मोक्षु हैं, सबके घर में आहार होने चाहिए विद्वान की। जी नहीं, 5-6 लोगों ने बांट रहे, हर बार 5-6 तो उनका क्या होगा। गुरुदेव के समय में बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं होती थी। सुंदर व्यवस्था समझिए, जो गुरुदेव के विरोधी होते थे गुरुदेव को उनके ही उतरवा देते थे। जो गुरुदेव के विरोधी होते थे गुरुदेव का उतारा उनके ही घर। क्यों कि इससे भी गुरुदेव को देखेंगे, उनका दिनचर्या देखेंगे, चुस्तता देखेंगे, तो अपने आप भक्ति आएगी। और उनके ही घर उतरे तो अभी विरोध कैसे करेंगे। उन्हें इतनी अच्छे तरीके से करते थे, तो गुरुदेव कभी ऐसा नहीं था कि हमें इनके घर में ठहरा, उनके घर ठहरा, ऐसा नहीं। तो समझ गए, अनुद्दिष्ट आहार ही युक्त आहार है। समझ गए अनुद्दिष्ट में से। बाकी चर्चा तो बहुत बड़ी है अनुद्दिष्ट की। मैं तो एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से महाराज की हेल्थ अच्छी रहेगी, दूसरी सामाजिक व्यवस्था की वजह से समाज की व्यवस्था अच्छी रहेगी। उद्देश्य से आहार नहीं बनना चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, बोलो भाई, अनुपम तुम्हारा मित्र है ना। अब सपोज तुम नाश्ता कर रहे थे, अभी तुमने शुरू नहीं किया, इतने वो आ गए, तो उसी में से खिलाने में ज्यादा अच्छा लगता है। ये रुको 30 मिनट बैठो, एक प्लेट और तैयार करो, बोलो क्या करोगे, बोलो क्या करोगे। हमने तो अपने बचपन में देखा है, पिताजी चाय पीते थे तो चाय लेके बैठे, इतने मित्र आ गए, उनके फ्रेंड आ गए, उसी में से आधी उसको दे दी, आधी खुद ने ले ली। ऐसा नहीं तुम चाय पीना है क्या, तो उसको चाय वाले को बोलेंगे 15 मिनट में लेके आएगा, नहीं नहीं नहीं, इसी में से। ये मैंने इतना तो लोक में होता है। सुनो, दिगंबर मुनिराज का युक्त आहार कैसा है, अतिथि संविभाग। क्या है, अतिथि संविभाग। इसकी बहुत चर्चा है जिनवाणी में। आज दिगंबर मुनिराज पधार रहे हैं, तो एक मुट्ठी चावल और एक्स्ट्रा बनाना, ये अतिथि संविभाग नहीं है। ये अतिथि संविभाग नहीं है। वो आ रहे हैं इसलिए एक मुट्ठी चावल और बनाओ, तो फिर कैसा कि जो अपना है वो उसी में से देंगे। पहले घर बड़े बड़े होते थे, 25-50 लोग होते थे, तो एक आदमी तो ऐसे ही खप जाएगा, कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। एक एक कोर भी गया तो हो गए 40 लोग, 40 कोर हो गए। मैंने बड़ा अनुदिष्ट आहार बहुत अच्छा था, बहुत चर्चा है, मतलब वो तो विस्तार से पढ़ो पूरी, जितनी चर्चा करोगे उतना कम है। मतलब दी बेस्ट व्यवस्था है, ये कहना है मुनिराजों की आहार की, ये दी बेस्ट व्यवस्था है। बहुत लिखा है उसमें। आपको पता है दिगंबर मुनिराज बहुत गजब होते हैं। देखा घर में झोपड़ी है, तो अनुमान लगा ली इनके चावल कैसा होगा, अनुमान लगाई। यदि वो कीमती चावल है, बढ़िया बासमती, नहीं लेंगे, आहार नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे,
और ये जरूर इन्होंने हमारे लक्ष्य से हल्का चावल किसी को देकर महंगा चावल लिया होगा। हाँ, खरीद दोष हो गया, उधार का भी दोष हो जाता है। बदल लिया होगा चावल, अमीरों से थोड़ा चावल ले आए, एक कटोरी हमारे लिए स्पेशल बना दिया ना, आहार ही नहीं लेंगे। बहुत है इस चर्चा। तो अब इसमें देखो आप, एक बार भोजन लेंगे, है ना, एक योग्य आहार है, भिक्षा चरण से लेंगे, जैसा मिले। ओहो, जैसा मिले मन, एक इसमें से देखना, जैसा तैसा नहीं, जैसा तैसा नहीं, जैसा मिले। जैसा मिले में एक शर्त है, शुद्ध, सात्विक, मर्यादित। इस सात्विक है, जैसा मिलेगा मतलब ध्यान रखना, पूड़ी पकवान है तो पूड़ी पकवान, और सादा रोटी दाल चावल है तो सादा रोटी दाल चावल। यदि उबली हुई छाछ है, वो छाछ है तो छाछ, उबला पानी तो पानी, दूध है तो दूध। जैसा मिले मतलब जैसा मिले माने जैसा रेडी हो। मुनिराज के सामने आप बाहर बना नहीं सकते, अंगार नाम का दोष है। यदि उनके सामने चूल्हा जल रहा हो गैस जल रही हो तो आहार नहीं लेंगे। आपको घी कम पड़ गया, घी चाहिए था, वहां घी का डब्बा रखा है, आप उनके सामने ऐसा डब्बा नहीं उठा सकते। उनके सामने डब्बा उठाएंगे, घी लेंगे तो नहीं लेंगे, क्योंकि आप हमारे लक्ष्य से बना रहे हो। उद्देश्य लेना नहीं उनको, ये उद्देश्य कहलाता है। कोई सामग्री नहीं लेंगे, जैसा मिले शुद्ध, जैसा तैसा नहीं। देखो ये गाथा क्यों तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही होगी तुम्हें, ये बहुत सिंपल है, अपने दिगंबर में ऐसा होता ही है। लेकिन आचार्य कुंद के समय में श्वेतांबर सामने थे, वे एक बार आहार नहीं लेते थे, वे बार बार आहार लेते थे, भिक्षाचरण से नहीं लेते थे, लेकर के आते थे, उद्दिष्ट ले लेते थे। हालांकि लिखा है अनुदिष्ट, उनके यहां भी अनुदिष्ट लिखा है, लेकिन आप श्वेतांबरों के अलग अलग संप्रदाय में जाओगे तो अनुदिष्ट का ही अर्थ अलग अलग प्रकार से है, अलग अलग प्रकार से, मतलब उसकी बड़ी गड़बड़ है अर्थ। वो हम पूरे वर्णन नहीं करेंगे, जब आपको समझना तो पढ़ना आप अनुदिष्ट आहार। तो यहां पर जैसा मिले, अब कथा कहने में अच्छी भी नहीं लगती, मैंने अनुदिष्ट आहार के नाम पर ऐसा बर्तन लेके जाते थे। ये बौद्धों में भी ये कथा चलती है और श्वेतांबरों में भी चलती, और ऊपर से वो मांस का पिंड छूट गया और इसमें आ गया। उन्होंने कहा अब मैं क्या करूं, बोले अनुदिष्ट है, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसी भी कथा है, बौद्धों में भी है, श्वेतांबरों में भी। बौद्धों में भी मांसाहार का निषेध है, लेकिन अभी तो चलता है। बौद्धों में मांस का निषेध है कायदे से, लेकिन अभी तो सब चलता है। मैं इसलिए ये कहा था बहुत महत्वपूर्ण, ये कहना है मुझे, एक एक शब्द इसका काम का है। जैसा मिले, मधु मांस बिन, देखो इतना भी लिखना पड़ा, मधु मांस बिन, क्योंकि श्वेतांबरों में लेते हैं। श्वेतांबर समाज में ये बात प्रचलन में है कि हमारे यहाँ उनके यहाँ भी जो प्रतिमाधारी वगैरह होते हैं ना, मतलब व्रत लेते हैं, उनका जीवन अच्छा होता है और साधु का जीवन उससे खराब होता है। मैंने श्वेतांबर श्रावक से भी ज्यादा खराब जीवन श्वेतांबर साधुओं का है। और जब हमारे से चर्चा हुई ना, तो उन्होंने बोले भैया दिगंबर साधुओं जैसा जीवन तो कोई होना ही कठिन है। उन्हीं लोगों की चर्चा बता रहा हूं। क्यों कह रहे हो कि आपके यहां तो दिगंबर लोग बाजार का नहीं लेते, दिगंबर और अपने दिगंबर श्रावक बनाते वही आहार लेते, और इनके यहां तो 14 जात का लेते, 14 जात का ले लेते हैं, ढाबे से ले लेते हैं, पानी पूरी वगैरह नहीं, सब टॉफी बिस्किट चॉकलेट ये सब ले लेते हैं।
मैं तो इंदौर में गया एक बार, श्वेतांबरों ने मुझे बुलाया, तो बोले ये बहुत अच्छे महाराज साहब हैं। तो मैं कही बहुत अच्छे मतलब? पूछा, अपन पहली बार काम पड़ रहा था, बहुत अच्छे मतलब? बोले चाय तक नहीं पीती। तो मैंने पलट के पूछा, तो क्या श्वेतांबर चाय पीती? ये हालत है। अभी जैसे अपन सूरज देखते हैं, सूरज, मैंने राजकोट में श्वेतांबर आचार्य, इतने टाइम तक पानी पी रहे, तो हमसे बोले आप पानी पी लो। उन्होंने मुझे बुलाया था स्वाध्याय के लिए, चर्चा के लिए, तो उनका पानी टाइम हो गया, सूर्यास्त हो गया बिल्कुल ऐसे ही जैसा आज हो रहा था। ओ पानी पी रहे हो? पानी पी, कोई बात। मेरे से बोले आप पी लो। मेरा पानी तो मैंने कहा 48 मिनट पहले पूरा हो जाता है। हमने कहा सूर्यास्त के 48 मिनट पहले पूरा हो जाता है। अच्छा, दिगंबरों इतना चुस्त? तो बार बार पानी पीना, बार बार नाश्ता करना, बार बार भोजन लेना, ये सब वहां होता है। तो तब ये गाथा सोचो कैसी लिखी है। अब जो मधुमास बिन लिखा है ना, मधुमास बिन, अब इसकी भी बात सुनो। श्वेतांबर साध्वियों ने बताया, तो मैंने कहा फिर आप ढाबे का भोजन ले लेते हो रास्ते में, ढाबे का ले लेते हो, तो फिर मैं कही वो फिर बिना छाना पानी का क्या होगा? तो बोले वो तो हमें तो अनुद्दिष्ट है, बिना छने पानी का अनुद्दिष्ट लिखा। जब चलो कोई बात। फिर हमने कहा ढाबे से आप ले लेते हो, तो ढाबे में तो अंडा भी बनते हैं, शाकाहार मांसाहार भी बन जाता है। फिर तो उन्होंने कहा, जो जनवाणी गादी पे कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि कई बार हमारे दाल में हड्डी वगैरह आ जाती है, तो हम हड्डी फेंक के खाते हैं। बोले हम फेंक नहीं सकते, अनुद्दिष्ट है वो। हाँ नहीं है, ये तो देखो मैं भी अभी बोल रहा हूं, तो प्रमाण सहित बोल रहा हूं। मतलब यदि प्रमाण नहीं हो तो मैं बोल नहीं सकूं। उसका मूल कारण है कि 14 जात का लेना है उनको। हाँ लहसुन प्याज वाला, आलू वाला हाँ हाँ हाँ, और क्या आदेश जारी किया, करना पड़ा क्या? एक्चुअली है क्या, अभी तुम समझो, जो बड़े बड़े बिहार होते हैं, बड़े बड़े बिहार, दिगंबरों में तो क्या है, दिगंबर साधु वहीं बिहार करते हैं जहां पर दिगंबर समाज होती है। अभी श्वेतांबरों की बड़ी दिक्कत है, श्वेतांबर समाज छोटी है, मारवाड़ में थोड़ी सी, थोड़ी गुजरात में थोड़ी सी, और बिखरे बिखरे थोड़े थोड़े फिर और सब जगह। तो इतनी बड़ी मात्रा नहीं है कि सब जगह उन्हें आहार दे सके, और इतनी बड़ी मात्रा नहीं है कि वे उनके साथ आहार का चौका लेके साथ जा सके। तो ये आज की तो समझ लो, चलो आज तो एक ट्रेवलिंग के साधन हो गए। उस जमाने में सोचो जब सड़क नहीं थी। आपको पता है मैंने तीर्थ यात्रा की है, आप लोगों को कितना पता होगा मुझे नहीं मालूम, हो सकता है क्योंकि आप पहले से कलकत्ता रहेंगे तो तब मालूम नहीं होगा। हम लोग मध्य प्रदेश से जब यहाँ आते थे यात्रा करते हुए, तो कम से कम 10 से 25 जगह ऐसा था जहां ब्रिज नहीं थे, तो हमें बस है ना, बस नाव में रखनी पड़ती थी। इंदौर से यहां तक आने के लिए बस को हमें नाव में रखनी पड़ती थी, और हम सारे यात्री उस बस में सवार होते, उसमें नाव में सवार होती थी भाई सामान की, और फिर वो गंगा वगैरह बड़ी बड़ी नदियां थी जी, सब पार कराता था वो। ऐसा कितनी जगह होता था। अब सोचो उस समय में कोई कैसे चौका लेके चल सकता था। 2000 वर्ष पुरानी सोचो आप, तो चौका ले जाने की व्यवस्था नहीं थी, तो फिर 14 जात के भोजन लेने का नियम बना। गुरुदेव खुद बोलते थे, काठियावाड़ में भी जहां गए ना अंदर, तो वहां नहीं थी। सोनगढ़ में क्यों रुके गुरुदेव? सोनगढ़ में इसलिए रुके कि वहां एक भी स्थानकवासी नहीं था। सोनगढ़ रुकने का मूल कारण है वहां मूर्ति पूजक तो थे देरावासी, स्थानकवासी एक भी नहीं था। तो गुरुदेव को रोज रोज का जो झगड़ा था ना वो ना हो, इसलिए वहां रुक गए थे। हालांकि और भी कारण थे, उनको तो फिर आमंत्रण दिया बहुत, लेकिन उसके पीछे एक कारण ये भी था। तो गुरुदेव को ऐसे ऐसे जगह थी कि छाछ ना रोट, वो क्या ज्वारी ना रोट लाओ,
और ऐसा हार्ड चावे नहीं, गुरुदेव कहे चावे नहीं, ऐसे मोटी मोटी और ऐसी कड़वी छाछ। गुरुदेव ने बोला उसमें लिखिए मेरे पास नाम वगैरह सब वहां की यात्रा का। ऐसे ऐसे दिन गुरुदेव के निकले, लेना पड़ता है। इसलिए अभी अन्य आप कल्पना नहीं कर सकते बेटे इस गाथा की कीमत क्या है। आचार्य कौन कौन स्वामी ने ये गाथा एक प्रकाश स्तंभ करके छोड़ दिया कि नहीं दिगंबर साधु हो तो ये नहीं करना। एक गाथा सारे श्वेतांबर के जितने भेद है ना सब पे भारी है ये। अभी तो एक गाथा और आएगी इसी में देंगे, जैसे स्वामी उसमें गाथा कोट करेंगे अभी थोड़ा मधुमास के लिए और क्या क्या। मैंने श्वेतांबर में ये तक बात है, पका हुआ हो तो मांस चल जावे, नहीं पका हुए तो अध पका हुए तो, मैं ऐसी बहुत सारी बात चलती। गुरुदेव श्री भी कोई पता नहीं था उस समय गुरुदेव को, गुरुदेव श्री को भी तो जैसे वो द्विदल होता है अपने द्विदल, उधर द्विदल नहीं होता श्वेतांबर में। तो वहां द्विदल कितना होता है कि छाछ को गर्म करके कड़ी बना लूं तो द्विदल नहीं मानते। तो गुरुदेव भी लेते थे, खिचड़ी में दूध डाल के खाते थे। अब खिचड़ी और दूध तो द्विदल हुए, तो गुरुदेव ले लेते, खिचड़ी में दूध डालो अच्छा लगता है। तो बाद में नेमीचंद जी पाटनी जी वगैरह आए और सब आए विद्वान। तो इन लोगों ने कहा साहेब आमा तो द्विदल नो दोष लागे छे एम। गुरुदेव बिल्कुल फटाफट इस काले निर्णय करवो જોઈએ, ग्रंथ के हवाले देके प्रमाण देके आचार्यों प्रमाण देके सब नक्की किया। बस उस दिन से नहीं लिया। गुरुदेव में ये था रचना इंद्री की लोलुपता नहीं थी। रचना इंद्री की बहुत बड़ी बात है, रचना इंद्री की लोलुपता नहीं होना। अपन पसंद होता है पर यार जाने दे यार। लेकिन गुरुदेव के एक बार में मैंने गुरुदेव मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, आप कितना करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपका डेवोशन कितना है, आप अपना 100% देते हो ये महत्वपूर्ण है। तो गुरुदेव में ये इतनी पवित्र चीज थी, आसान नहीं है। अपने को जो चीज पसंद होती है अपन छोड़ नहीं पाते, लेखा मिल जाए तो नहीं छोड़ पाते, टरका देते, टरका ना समझते हो, लेट गो देखा जाएगा। एक मोर कह देगा हम कौन अभी त्यागी हैं। ऐसी बहुत सारी बातें गुरुदेव नहीं बनाए, गुरुदेव ने टक कर खत्म। गुरुदेव के परिवर्तन तो सुना है आपने नाम, मैं तो दूसरे परिवर्तन बताना चाह रहा हूं। गुरुदेव ने जितनी गलतियां थी उन सब में भी परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन तो तुम्हें पता है परिवर्तन, लेकिन जो गलतियां थी ना, खान पान रहन सहन उठना बैठना, मंदिर की ट्रस्ट डीड, मंदिर का ट्रस्ट डीड, मंदिर के ऊपर नाम लिखा था पहले सनातन जैन मंदिर, हाँ गुरुदेव ने बदला दिया, ट्रस्ट डीड में चेंज कराया। मैंने गुरुदेव को एक बार कंफर्म होना चाहिए। मैं सच कहता हूं ये तो अपना महाभाग्य है 13 पंथ आमनाए वालों का। आपको पता है सबसे पहले सोहनगढ़ में कौन सी आमनाएं चली थी? 20 पंथ आमनाएं। पहली प्रतिष्ठा 20 पंथ आमनाएं से हुई थी। पहली प्रतिष्ठा 20 पंथ आमनाएं से हुई थी। वहां केला चढ़ता था, ये चढ़ता था, ऐसा सा। हाँ हाँ जी, आंखों में कीकी लगाई थी ये काल। हाँ हाँ बदल दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं परिवर्तन समझ गए, एक बार का परिवर्तन नहीं है। 100% डिवोशन समझा रहा हूं तुम्हें। मैं जो भी चूक होती थी प्रमाण करते थे, निर्णय करते थे और बदल डालते। हाँ घास थी मानस्तंभ के चारों तरफ, बिल्कुल दीपक में जीव गिरे हुए दिखाए। वह गुरुदेव ने तो बस सच कह रहे, यदि कोई महापुरुष हुआ है तो गुरुदेव श्री बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। बेटे जीवन चरित्र जिन्होंने नहीं सुना तुम सुनना बेटे, अभी सुना नहीं होगा तो सुनना, आपको बहुत मजा आएगा। माने अद्भुत ही है ये चीज। काय बात पे से वर्णन किया था 100% डिवोशन। तुम कितना जानते हो ये महत्वपूर्ण नहीं, कितना बोल पाते हो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन करेक्शन करने के लिए कितना तैयार हो, इससे कल्याण होता है। हमारे पंडित राजमल जी थे भोपाल में,
पंडित राजमल जी भोपाल, बहुत फेमस है। तो भी एक बात हमेशा कहते, सुनना तुम लोग ध्यान से, भी कहते अभी आत्मकल्याण के नाम पर अपन किंतु परंतु लगाती है, और शरीर के लिए अभी डॉक्टर कहते कैंसर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, तो आप कितनी किंतु परंतु करोगे? सही बता, कितनी पसंद चीज नहीं खाओगे? बोलो। मतलब अपने आप से इतनी ठगी विद्या है। गुरुदेव फरमाते थे पोताने क्षेत्र छे मैं खुद को ही ठगता है ये। आत्मा के लिए ठगते हो, अभी शरीर के नाम पे कुछ हो जाए झट छोड़ दोगे। इसका मतलब तुम्हें गरज नहीं है आत्मकल्याण की। तो मधु मांस बिन अध पेट, अच्छे अच्छे शब्द हैं। आधा पेट ऊनोदर जिसको कहते हैं, दिगंबर मुनिराज को आधा पेट भोजन पर्याप्त है। क्यों? युक्ताहार का वर्णन है ये पूरा, ध्यान से ना। आध पेट तुम बताना जरा, कल परीक्षा है 7 बजे सीए की, तो आज भरपेट खाती हो? जी ये बस, जैसे जैसे तुम जागना चाहती हो तो आज पेट खाती हो। आज पेट मतलब हल्का फुल्का थोड़ा खा लिया, थोड़ा रस ले लिया, थोड़ा दूध ले लिया, हल्का हल्का ले लिया। यहां से नहीं, मम्मी कल परीक्षा है, पकोड़े बनाओ, थोड़ा हलवा भी, थोड़ा खीर भी बनाओ, और थोड़ा बादाम पाक, मैसूर पाक। आज तक किसी ने नहीं खाया। इतना भोजन कर लेगा तो क्या होगा? पढ़ाई कितनी होगी जोरदार, और फिर कल क्या होगा परीक्षा में? ऐसे दिगंबर मुनिराज, उनका पर्पस तो जागना है, सोना नहीं है उनको। सोना नहीं है, खोना नहीं है, बेहोश नहीं होना है उनको। कुछ कहना है मुझे? बेहोश होने में पहले आ चुका है मूर्छा। उन्हें रचना की पूर्ति नहीं करना है, टेस्ट ही नहीं खाना है। नहीं खाना मतलब हमें टेस्ट के लिए थोड़ी दीक्षा ली है। गुरुदेव बोले रोटियों माटे दीक्षा नहीं ली थी, रोटियों को हमारे घर में कमी नहीं थी, उन्हें टेस्टी भोजन के लिए दीक्षा नहीं ली। गुरुदेव का भोजन गजब है। शुरुआत में भी ऐसा नहीं कि अपन 80-90 साल की उम्र में सादा भोजन हुआ। गुरुदेव का साधु अवस्था में भी, और साधु जब कन्वर्ट हुए उस समय भी, आप कल्पना नहीं कर सकते। 1 दिन का उपवास और 1 दिन का आधा पेट भोजन। ऐसा 1 दिन नहीं हुआ, 3 साल 3 महीने 3 दिन का रिकॉर्ड तो अपने को है ही पता। तब भी 3 टाइम प्रवचन। हाँ, और नहीं 2 टाइम। हाँ, 3 टाइम का मतलब शाम को चर्चा भी होती थी। 2 टाइम प्रवचन, 1 टाइम शाम की चर्चा। उसका कारण था, ध्यान रखना, ध्यान से सुनने जैसी बात है। इसमें जो एक शब्द लिखा उसकी अर्थ कर रहा हूं। यदि आप शारीरिक श्रम करो तो अनाज खाओ, और नहीं तो अनाज मत खाओ, आप हेल्दी रहोगे। तला पका तो खा ही मत लेना, भूल के भी जाए तो सीए की पढ़ाई करना है तो। खूब कच्ची सब्जियां खाओ, सलाद खाओ, सूप पियो, मतलब जो तुम्हें खाना। दिगंबर मुनिराज को शारीरिक श्रम नहीं। आपको मालूम व्यायाम प्राणायाम क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि हम अनाज खाते हैं। मुनिराज आधा पेट भोजन करते हैं, क्योंकि उन्हें मात्र लघु शंका दीर्घ शंका के लिए जाना आना होता है। इसके सिवा कोई हार्ड वर्क नहीं है। कोई हार्ड वर्क नहीं कि गड्ढा खोद रहे, बर्तन मांज रहे, कि कुछ काम, कोई काम ही नहीं है। फिजिकली मुनिराज को कोई काम ही नहीं है। एक आहारचर्या के लिए निकलना, एक लैट्रिन बाथरूम निकलना, और जिन दिनों में बिहार कर, अब खास तौर से चातुर्मास में तो मुनिराज का आहार बहुत कम हो जाना चाहिए। भरपेट तो होना ही नहीं चाहिए कभी, क्योंकि चातुर्मास में एक्टिविटीज नहीं है। अपन तो चलो यहाँ घूम भी लेते थोड़े बाजार में इधर उधर। मुनिराज को तो आहारचर्या के बाद केवल गुफा जैसे कमरे में रहना है, यदि धर्मशाला है तो। बताओ मुनिराज क्या करेंगे? 4 महीने नगर में, मान लो नगर में, क्या करेंगे बताने जरा? कहाँ घूमेंगे? क्यों घूमेंगे? उठादरी नहीं करना, झाड़ू पोछा नहीं करना, बर्तन नहीं मांगे, कुछ काम ही नहीं है। केवल एक ही काम है, सामायिक पढ़ना, पढ़ाना, लिखना। तो बताओ इसमें अनाज का आहार क्या करेगा? इसलिए अधपेट आहार, युक्ताहार है। हाँ, युक्ताहारी होकर भाई। हाँ, तो
अब जो कहते हैं ना बच्चे लोग, हमारे परिणाम बिगड़ेंगे नहीं तो और क्या होंगे, खाना बढ़िया बढ़िया और काम दाम कोई सही नहीं, परिणाम तो पक्के बिगड़ेंगे। हाँ, सीधा संबंध है, करके देख लेना, सीधा संबंध है। इसलिए दिगंबर महाराज का कोई काम ही नहीं, इसलिए आहार भी नहीं। अभी तुम पढ़ रहे ना प्राकृतिक, उसमें लिखा देखो अनाज। तो आधा पेट आहार मुनिराजों के लिए, अपने लिए भी, सबके लिए बहुत अच्छा है। श्रवण बस यही देखो आ गया, यही युक्त आहार है, यही योग्य आहार है। ठीक है, अब अपन इसके जरा वर्णन पढ़ते हैं। अपन एक काम करते हैं, ये सब वर्णन पीछे आ रहा है, इसलिए 106 नंबर पेज देखो थोड़ा, 106 नंबर का पेज पूरा पढ़ना है अपने को। यथा लब्ध, जैसा मिल गया वैसा आहार, मालूम है वो, इसीलिए मैं जो पढ़ रहा हूं, जो अपन कर दिया ना अर्थ, इसलिए छोड़ रहा हूं। इसमें लगभग बहुत अर्थ हो गया है, पूरा अर्थ हो गया लगभग, इसीलिए मैं चाह रहा हूं उधर से पढ़ ले, और जरूरत पड़ेगी तो पढ़ लेंगे। यथा लब्ध माने जैसा मिल गया वैसा, आहार ही युक्त आहार है, क्योंकि वही आहार विशेष प्रियता रूप अनुराग से रहित है। क्या लिख रहे हैं? विशेष प्रियता रूप अनुराग से रहित है, विशेष प्रियता रूप अनुराग से रहित। कुछ कह रहे हैं, जैसे मैं तुमसे बेटा अंगूर खा ली, तो तुम्हारा अनुराग नहीं जुड़ा, अच्छे लगेंगे तुम्हें, लेकिन यदि मान लीजिए तुम्हें पूछना ना हो और रखें सब सामान, उठाना हो, तो कितनी बार खाओगे दिन भर में? बोला, जैसे हमारे पास रहे तो हम देंगे तो ले लो, कोई बात ही नहीं हो तो ले ही लोगे, लेकिन आपको उसमें गिरता नहीं है, हमने कहा बेटा ले लो ले लो। लेकिन मान चलो अब तुम सबको अलाउ कर दिया जाए, मांगना नहीं, उठाना है और खाना है, तो कितनी बार भाव आएंगे आपको, कितनी बार वहां पर आओगे, कितनी बार देखोगे, कितनी बार उठाओगे, और क्या व्यवस्था बनेगी फिर उसकी, है विशेष प्रियता रूप। इसलिए यथा लब्ध आहार युक्त आहार है, क्योंकि प्रीता रूप नहीं होगी इसमें। एक बात है, आप कह करके खीर बनवाओ और फिर सहज खीर मिले, बोलो, आप ससुराल जाओ और पहले से फोन कर दो, भाई फला चटनी बनाना, वो बना भी देंगे, लेकिन वो मजा नहीं आएगा आपको। लेकिन कल्पना करो आपने कुछ नहीं कहा, उन्होंने वही चटनी बनाई हो, तो आपको लगे कितने अच्छे हैं लोग, कितना ध्यान रखते हैं, आपका आनंद अलग होगा। ऐसी मुनिराज के लिए है। आहार तो विशेष प्रियता रूप अनुराग से सेवन किया जाता है, इसलिए अत्यंत हिंसायतन रूप होने से युक्त आहार नहीं है। और अयथा लब्ध आहार लेने वाला विशेष प्रियता रूप अनुराग से सेवन करने वाला होने से युक्त आहारी योगी नहीं है। इसकी चर्चा बहुत हो सकती है, मैं तो चाहता लिखो इसके ऊपर, यदि तुम्हें भोजन करने की छूट दी जाए तो तुम्हारी कितनी लिस्ट होगी भोजन की प्रियता रूप, और कब एंड होगी ये बताओ। चलिए आप बाजार में 10 बार देख ले, एक दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल छूट दे रहे पूरी, मन भर के खाया, जो खाना है तुम्हें मन भर, एक दिन में जितने आइटम देखे उतने खा लो, 1 साल भी आपको कुछ नहीं होगा, आपका मन नहीं भरेगा, आप भयंकर दुखी हो, खा करके भी दुखी रहोगे। काय का अर्थ किया समझ में आया कुछ? आप दुखी ही होंगे। इसलिए हिंसायतन रूप है वो, विशेष प्रीता रूप आहार। भिक्षाचरण से यथालब्ध आहार युक्त आहार है, क्योंकि वही आरंभ शून्य है। अभिक्षाचरण से प्राप्त आहार में आरंभ होता ही है, इसलिए हिंसायतन है, अतः वह आहार युक्त आहार नहीं। मैंने एक दिन कहा था लेख लिखने के लिए, अहिंसा महाधर्म, अहिंसा महाव्रत के ही वर्णन चल रहा है। समझ में आया मैं क्या कह रहे हो? ये पूरी गाथा पढ़ो तो अहिंसा महाव्रत की रक्षा के लिए सब चल रही चर्चा, चाहे वो कोई सा भी शब्द लिखा हो, अहिंसा महाव्रत की चर्चा, हिंसा है लिखा नहीं है, तो अहिंसा के लिए है। ऐसे आहार के सेवन में अंतरंग अशुद्धि प्रकट ही है, इसलिए वे आहार करने वाला साधु युक्त आहारी योगी नहीं है। दिन का आहार ही युक्त आहार है,
क्योंकि दिन में ठीक से देखा जा सकता है, रात्रि में कोई वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देती, इसलिए रात्रि का भोजन हिंसायतन होने से युक्ताहार नहीं है। और रात्रि भोजन में अंतरंग अशुद्धि व्यक्त ही है, माने बहुत ग्रद्धता, राग की तीव्रता, यह शुद्धि कहलाती है। अंतरंग अशुद्धि माने राग की ग्रद्धता, इसलिए रात्रि भोजन करने वाला साधु युक्ताहारी नहीं है। रस की अपेक्षा से रहित आहार ही युक्ताहार है। देखो एक एक शब्द आ रहा है, रस की अपेक्षा से रहित आहार ही युक्ताहार, क्योंकि वही अंतरंग शुद्धि युक्त है। रस की अपेक्षा वाला आहार तो अंतरंग अशुद्धि से अत्यंत हिंसायतन है, इसलिए युक्ताहार नहीं है। उसका सेवन करने वाला अंतरंग अशुद्धि पूर्वक सेवन करने से, इसलिए साधु युक्ताहारी योगी नहीं, मन रस की अपेक्षा रखने वाला। रस में टेस्टी बनाओ मेहनत है थोड़ी, टेस्टी भोजन अच्छा लगता है क्या? लेकिन पता है आज तक जितने लोग बीमार हुए टेस्टी भोजन से ही हुए हैं। रस की अपेक्षा से रहित, चैतन्य का रस लगा है उन्हें रस टूटेगा। मैं सब समझा सकता हूं इसको। टोडरमल जी की याद आ रही है, टीका करने में इतने मग्न थे, 6 महीने नमक नहीं डाला माता ने, खबर नहीं पड़ी, 6 महीने भोजन करते रहे और उपयोग पूरा पूरा टीका में लगा हुआ था। कोई बात नहीं, 6 महीने बाद जब काम पूरा हो गया, माँ आज दाल में नमक नहीं डाला, बेटा तेरा कौन सा काम हो गया, तेरा कौन सा काम पूरा हो गया, मैंने तो 6 महीने से नमक नहीं डाला। अरे हाँ, असम्य ज्ञान चंदी का टीका पूरी हो गई। ऐसे मस्त हो जाती। वो तो देखो जब तक चेतन का रस नहीं लगेगा कुछ नहीं होगा। हम क्या बताएं, हम खोटे दृष्टांत नहीं देना चाहते, खोटे दृष्टांत में जल्दी समझ में जाएगा आपको। लड़का जहां शादी करना चाहता, मम्मी पापा नहीं कर रहे हो, पता उसे रस की कीमत आती है, वो कि मम्मी चाहे जैसा खिला दो लेकिन शादी तो उसी से करा दो। नहीं बेटा तू रसगुल्ला खा, लेकिन उससे मत कर, चूल्हे में गए तुम्हारे रसगुल्ला। देखो जब मन पसंद है वहां शादी नहीं हो तो अच्छे अच्छे मिठाइयां भी वो नहीं खा रहा, अच्छी अच्छी चीज नहीं खा रहा वो। अच्छा बोल, एक कीमत पर तुमने देखा कभी कभी आजीनों में ऐसा करते, शादी नहीं हो रही हो तो एक प्रतिज्ञा कर लेते हैं, यदि मेरी उससे शादी हो गई तो 1 साल नमक नहीं खाऊंगा, यदि उससे शादी हो गई तो बाल मुंडवा लूंगा। मैंने बच्चे लोग भी उस लड़की को पाने के लिए रस छोड़ देते हैं, जी कह रहे हैं हम तो मुक्ति सुंदरी पाने के लिए यदि रस छोड़ दे तो क्या चुम्बा है। चैतन्य रस के सामने इंद्रिय का रस छोड़ दे तो इसमें अचंबा कौन सा है। अभी हम कहां तक दृष्टांत दें, युद्ध के मैदान में क्या खाने को मिलता है LAC और LOC पे, बोलो इतनी ठंड में गर्मा गर्म रोटी खाते हो क्यों, LAC पे पकौड़ी तो खाते होंगे, अरे आइसक्रीम। सोचो जब देश की रक्षा के खातिर इतना सह सकते हैं तो आत्मा की रक्षा के लिए, अनंत काल के कल्याण के लिए क्या नहीं कर सकते। ऐसे रस परित्यागी हो जाते हैं, है ना। मधु मांस रहित आहार ही युक्त आहार है, क्योंकि उसी के हिंसायतन पने का अभाव है। मधु मांस सहित भोजन तो हिंसायतन होने से युक्त आहार नहीं है। ऐसे आहार के सेवन से अंतरंग अशुद्धि व्यक्त होने से ऐसा आहार करने वाला साधु युक्ताहारी योगी नहीं है। यहाँ मधु मांस हिंसायतन का उपलक्षण है, इसलिए मधु मांस रहित आहार ही युक्त आहार है। इस कथन से समझना चाहिए कि समस्त हिंसायतन शून्य आहार ही युक्त आहार है। मैंने अभी इसमें वर्णन पूरा नहीं हुआ जी, समझो। 46 दोष रहित, 32 अंतराल टालकर, सारे वर्णन आएंगे इसमें आगे। अब अपन कल और पढ़ेंगे इसको, अभी इसमें चर्चा है थोड़ी सी, अपन चौपाई भी पढ़ेंगे कल, आएगी बहुत अच्छी चर्चा है इसमें। तो अपन 229 गाथा कल फिर देखेंगे। ओम नमः शिवाय।